फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक-एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही बैक फुट पर आई मोदी सरकार। राकेश टिकैत को खुला प्रस्ताव। मोदी सरकार ने कहा कि फिलहाल बातचीत से ही हल निकलेगा। जी हाँ, यानी कि सरकार कल तक दोस्तों जो सरकार आँख दिखा रही थी आज पूरी तरीके से बैक फुट पर आ गई है। इसके बारे में आपको बताएँगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएँगे राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली को कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, लाखों किसान। फिलहाल बीजेपी के अब बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जेडलैंड में बीजेपी नेताओं पर बैन। जी हाँ, अब नहीं घुस पाएंगे जाट समाज में बीजेपी के नेता। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इंटरनेट बंद करने से भड़के किसान। बोले मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन हुआ और भी तेज। मोदी सरकार की उड़ी नींदें। जी हाँ, पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर जा रही है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। अल्पसंख्यकों को लेकर साधा निशाना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं राकेश टिकैत के लिए उमड़ी मुसलमानों की भीड़। जी हाँ, मुसलमान भाई पहुंचे राकेश टिकैत के लिए खाना और पानी लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं राजदीप सरदेसाई को एक हफ्ते के लिए निलंबित करने पर लोगों ने उठाया सवाल। कहा अगर एक जानकारी गलत दे दी तो एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन जो भाजपाई दिन भर उल्टी सीधी खबरें चलाते रहते हैं, जो गोदी मीडिया गलत खबरें छापती है, उनका क्या होगा। जी हाँ, उनके बारे में भी लोगों ने सवाल उठाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले ज़बरदस्ती नहीं उठेंगे। जी हाँ, पुलिस को यह हक है लेकिन आम आदमी हमें लाठी मारकर उठा नहीं सकता। दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर के दौरान उस हादसे के दौरान कुछ भाजपाई गुंडे थे जो कि उन्हें पुलिस के साथ साथ खुद भी लट चला रहे थे, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने सवाल उठाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले कुछ पूंजीपति लोगों के लिए किसान को प्रताड़ित कर रही है मोदी सरकार। जी देश का किसान नहीं चाहता ये काला कानून। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार अगर प्रस्ताव दे रही है तो बात करेंगे, बातचीत से हल निकलेगा। हमने हर बार कहा है लेकिन ज़बरदस्ती अगर उठाने की कोशिश की तो फिलहाल यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों के सामने पूरी तरीके से दोस्तों नतमस्तक हुई सरकार। पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। जी हाँ, यहाँ तक कि बैरिकेडिंग है उसको भी बढ़ाई जा रही है और एक तरीके से ये कह सकते हैं किसानों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है या फिर अपनी सुरक्षा के लिए, ये तो सरकार ही जानती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार पूरी बैकफुट पर पहुंच चुकी है। जी राकेश टिकैत को खुला प्रस्ताव। मोदी जी खुद बोले दोस्तों कि बातचीत करने को हम हैं तैयार, यानी कि अब बातचीत से ही निकलेगा मामला। सोचिए दोस्तों, कल तक जो सरकार बोल रही थी कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम जो यहाँ पर किसी से कोई वार्ता नहीं करेंगे, या फिर यूँ कहते कि इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी, उस आंदोलन पर अब सरकार का खुद मोदी जी जो कि इतने दिन से चुप्पी साधे बैठे हैं किसान आंदोलन पे, आज वो खुद बोले हैं, बातों ही बातों में उन्होंने बोल दिया कि हम किसानों से बात करने को बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि दोस्तों किसानों को खुला प्रस्ताव दे दिया कि फिलहाल बातचीत से ही हल निकलेगा। जिसके ऊपर आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भी बोले हम बातचीत को बिल्कुल एकदम तैयार है। जी हाँ, बातचीत से ही हल निकलेगा, ये तो हम हमेशा से कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार तानाशाही करेगी, पुलिस को हक है, उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि वो हमें हटा सकती है, लेकिन अगर आम जनता हमें इस तरीके से लाठी मारेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के ऊपर किसानों का बड़ा हमला। बोले जानबूझकर तानाशाही दिखा रही है जी मोदी सरकार केंद्र की। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते लगातार जो है यहाँ पर सीएम योगी और अमित शाह के जो चर्चे हैं वो दूर दूर तक होते हैं। ऐसे में किसान भाइयों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल दादागिरी नहीं चलेगी। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर के अगर राकेश टिकैत को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो फिलहाल इसका अंजाम सरकार भुगतेगी। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि फिलहाल
सरकार जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ अगर किसान की सुनेगी सरकार तो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक तरीके से देखा जा सकता है इस आंदोलन को कि ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, इसीलिए मोदी और शाह जो है वो बुरी तरीके से लोगों के निशाने पर आ गए हैं, किसानों के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत बोले फिलहाल दिल्ली कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, लाखों किसान। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, गाजीपुर में ये सब, गाजीपुर में जो है यहाँ पर महापंचायत के बाद से ही जो है आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की बात चल रही है। जी हाँ, जहाँ पर से राकेश टिकैत को हटाने की बात चल रही थी, लेकिन अब आप लोग बता दें राकेश टिकैत के जो भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल उनका कहना है कि दिल्ली कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, लाखों किसानों के साथ कोई भी किसान की आवाज़ दबा नहीं सकता। अगर ये सरकार तानाशाही पर उतरेगी तो फिलहाल हम भी जो है यहाँ पर अपनी पर आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि इन्हीं लोगों से, जाट समाज से जो यहाँ पर वोट मांगने जाते हैं। जब वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़कर जाते हैं, और आज उन्हीं किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। इस चीज़ को लेकर लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर किसानों ने मोदी सरकार की जो जमकर लंका लगा दी। और सभी लोगों का यही कहना है, फिलहाल जितने भी जो यहाँ पर महापंचायत में लोग आए थे उन सब का एक ही कहना था कि फिलहाल दिल्ली कुंज कर जाएंगे। देखते हैं कि राकेश टिकैत और ये धरने को कैसे हटाती है जो यहाँ पर तानाशाह सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत के सपोर्ट में आया अखिलेश यादव। जी आप लोग बता दें अखिलेश यादव भी जो यहाँ पर करेंगे धरना। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों के साथ ये बर्बरता सही नहीं जाएगी। केंद्र की सरकार लगातार किसानों के साथ तानाशाही कर रही है और इस चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा। अगर किसानों को डराने की कोशिश करेगी सरकार तो फिलहाल हम भी किसानों के सपोर्ट में हैं। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें, जहाँ एक तरफ 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है आप लोग बता दें सीएम योगी की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपना लंबा दाव फेंक दिया। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। जी आखिरी दम तक। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जाटलैंड में बीजेपी के नेताओं पर बैन। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जब से राकेश टिकैत के साथ ये घटना हुई है तब से जो जाट समाज है वो बीजेपी से अपनी दुश्मनी निकालने में लग गया। अब जी हाँ, उनका कहना किसी भी भाजपाई को जो गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, ना ही यहाँ से कोई इनको वोट देगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी ने अपना ही खड्डा खुद अपने हाथों से खोद लिया। जहाँ एक तरफ किसानों को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रही केंद्र की मोदी सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें जाटलैंड यानी कि जाट समाज जो होता है उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया कि फिलहाल भाजपाइयों को इस गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और भाजपाइयों को वोट भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, यानी कि किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार बिलबिला उठी। आप लोग बता दें पत्रकार राजदीप सरगाई ने एक ट्वीट क्या कर दिया, बीजेपी ने जो है बीजेपी के दबाव में चैनल ने उनको 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। यहाँ तक कि उनका 1 महीने का वेतन भी काट लिया। 1 महीने का वेतन मतलब दोस्तों 1 महीने की सैलरी भी काट ली। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी वाले गोदी मीडिया को नहीं देखते, क्या वो दिन रात उल्टी सीधी खबरें नहीं चलाते। दोस्तों आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात जब थी तो अब मुसलमानों पर निशाना साध रही थी केंद्र की मोदी सरकार। उसके साथ जितने भी भाजपाई थे वो एक के बाद एक कर मुसलमानों को बदनाम करने में लगे थे। जब एनआरसी CAA का प्रदर्शन हुआ था तब भी इस तरीके की झूठी खबरें चलाई गई थी। पूरी गोदी मीडिया चैनलों पे झूठी खबरें चलाई गई थी। यहाँ तक कि उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब लोग ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ राजदीप सरदोई ने एक मैसेज क्या कर दिया कि गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उसकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि वो ट्रैक्टर बहुत तेज़ भगा रहा था और ट्रैक्टर पलटने से हुई है, तो उन्होंने अपना ट्वीट सही कर जो है यहाँ पर दोस्तों सही कर दिया। लेकिन आप लोग बता दें टीवी टुडे के ये पत्रकार हैं राजदीप सरोई ने, आप अच्छे से जानते होंगे। तो बिलबिला उठी गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया के साथ साथ लोगों ने जब दबाव बनाया बीजेपी ने, तो चैनल ने इनको 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें इनकी जो 1 महीने का वेतन है वो भी काट लिएगा। सोचिए दोस्तों, अगर आप एक तरफ राजदीप सरोई साहब को रखेंगे और
दूसरी तरफ इस गोदी मीडिया को रखेंगे तो फिर तो इनको हमेशा के लिए पत्रकारिता से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है उसको देखकर साफ लगता है कि फ़िलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो सब पे दबाव बना रही है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले अंत तक जो यहाँ पर लड़ेंगे। ये लड़ाई देश की नहीं बल्कि किसान की नहीं बल्कि देश की जनता की। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अगर किसी भी तरीके से कृषि कानून आ जाता है तो इस देश की जनता पर सबसे बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। अडानी और अंबानी जैसे लोग अपने अपने बलबूते पर ये सारी फसलें खरीद लेंगे और उनको मन चाहे दामों में बेचेंगे। देश की अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई तो ये समझ लीजिए कि इस देश का किसान और इस देश का गरीब भी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए ये किसान भाई जो इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहा है और सभी को इनका सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान है वो लगातार अपनी लड़ाई नहीं बल्कि इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों कहना है कि फ़िलहाल ये धरना तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि मोदी सरकार अपने इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर एक एक्ट नहीं बनाएगी। एक्ट का मतलब मेरा वही है कि कानून जब तक नहीं बनेगा इस पर तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंटरनेट बैन करने से भड़के किसान। जी आप लोग बता दें कई किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिस तरीके से किसानों ने झंडा जाकर फहराया था उसको लेकर कई किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि फ़िलहाल हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन जिस दीप सिद्धू ने ये झंडा फहराया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दोस्तों अगर होगी भी तो आप समझ सकते हैं उसको बचा लिया जाएगा। ये बीजेपी का पुराना खेल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि किसान जब भी सवाल उठाता है तो केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको लगने लगती है मिर्चें। जी आप किसानों ने सवाल उठाया, आप लोग बता दें इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इंटरनेट क्यों बंद किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों किसान बैठे हैं। किसानों ने कहा फ़िलहाल इंटरनेट भले ही बंद कर दे सरकार, लेकिन हमारे हौसले रुकने वाले नहीं हैं। ये हौसलों की दोस्तों कहते हैं ना, ये हौसलों की उड़ान है और वही इस वक्त किसान महसूस कर रहा है। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाती जा रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है कि फ़िलहाल सरकार के हर वार पर किसानों का पलटवार आ रहा है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें एनआरसी को लेकर फिर से एक बार भड़के हुए सी। जी अल्पसंख्यकों को लेकर, अल्पसंख्यकों का मतलब ही वो है दोस्तों एनआरसी और CAA जो कि मोदी सरकार लाना चाहती थी और इस देश के गरीबों को बाहर धकेलना चाहती थी। एक बार फिर से ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल अल्पसंख्यकों से अगर इस तरीके का बर्ताव करेगी मोदी सरकार तो फ़िलहाल इस देश का हर एक इंसान जो सड़क पर उतर जाएगा। दोस्तों आप लोग बता दें अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी सरकार का हमेशा से कड़ा रवैया रहा है। उनका ज़्यादातर मानना है कि फ़िलहाल हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भरे हुए हैं उनको वहीं की घाटी में फेंक दिया जाएगा। इस तरीके के विवादित बयान आते रहते हैं बीजेपी के, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी भी बड़ा वार बोलती रही हैं हमेशा से। और एनआरसी का जो विरोध है वो ओवैसी ने हमेशा ही किया है, अल्पसंख्यकों का सपोर्ट किया है। भले ही दोस्तों ये लोग इसको एनआरसी CAA का नाम ना दें, लेकिन अल्पसंख्यक जहाँ पर नाम आ जाता है वहीं से समझ जाइए कि एनआरसी और CAA की मोदी सरकार की शुरुआत होती है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दरअसल ज़बरदस्त तरीके से खट्टर सरकार के ऊपर मंडरा रहा खतरा। जी हाँ, कभी भी विधायक ले लेंगे अपना जो समर्थन है वो वापस। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें झड़ी लग गई है। ऐसा मानिए कि बीजेपी की जितनी भी पार्टियां वहां पर इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं लोग। आप लोग बता दें कई नेता जो है वो राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत जो है उनके संपर्क में। नरेश टिकैत ने बताया कि फ़िलहाल बीजेपी के जो कई विधायक हैं वो हमारे संपर्क में आ चुके हैं। उनका कहना है कि भाई जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल किसानों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उसको लेकर लोगों ने तंज कसा है मोदी की केंद्र सरकार पर और साफ हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल अगर सरकार जो है इस तरीके का रवैया दिखाएगी तो किसान भी, हर एक किसान सड़क पर उतरेगा। फिर देखते हैं कौन सी सरकार उस किसान को रोक पाती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भटिंडा में बड़ा फैसला। कहा हर एक घर से एक इंसान को जो यहाँ पर आंदोलन में शामिल होना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें भटिंडा से पंजाब भटिंडा से एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। किसानों के ऊपर जो है हर एक घर से एक इंसान को जो है किसान आंदोलन में शामिल होना ही होगा और जो नहीं होगा उसके ऊपर दोस्तों आप लोग बता दें जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, ये एक नया तरीका ढूंढा है किसानों ने।
दरअसल आप लोग बता दें, सभी किसान भाइयों का कहना है कि फिलहाल भटिंडा के हर एक किसान, हर एक घर में से एक किसान को जो यहाँ पर इस आंदोलन में हिस्सा लेना ही होगा, यानी कि इस आंदोलन में शामिल होना ही होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों आप लोग बता दें, इससे पहले भी किसानों ने एक एक ट्रैक्टर की मांग की थी कि अगर एक ट्रैक्टर एक घर से अनिवार्य रहे। जब 26 जनवरी का ये रैली निकलने वाली थी, उस दौरान दोस्तों काफ़ी घटनाएं हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग घुस गए और बदनाम किया किसानों को। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो केंद्र की सरकार एक बहुत ही तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।